आज के इस वर्कशॉप में आप लोगों को इनवाइट करता हूँ, पार्टिसिपेट करें खुले दिल से, और आप लोगों का जो भी डाउट्स है वो हम लोग क्लियर करने का कोशिश करेंगे। आप स्त्री प्रसव तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ का अखिल भारतीय संगठन आइसोपार्प का बोकारो चैप्टर का 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। जानकारी देते हुए बोकारो चैप्टर की अध्यक्ष डॉक्टर अंजू परेरा ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य विषय सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु है। चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम अनुसंधान एवं प्रयोग की जानकारी दी। कार्यशाला में चैप्टर के लगभग 100 से अधिक चिकित्सकों ने भाग लिया। इस क्षेत्र में अनुसंधान कई किए जा रहे हैं और सफलता भी मिली है, लेकिन अभी बहुत ही काम करना बाकी है। कार्यशाला में इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई एवं चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम अनुसंधान की जानकारी चैप्टर के सदस्य को दी गई, जिसका लाभ आने वाले दिनों में बोकारो के लोगों को मिलेगा। कार्यशाला को सफल बनाने के लिए के बाद फिर स्टिमुलेट करेंगे, उसका बैक मसाज करेंगे, रिपोजिशन करेंगे, फिर एसेस करते हैं ब्रीदिंग। अगर ब्रीदिंग आ गया तब तक तो फिर ऑब्जर्वेशनल केयर होगा, अगर नहीं आया तो फिर जो है आगे। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में चैप्टर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गंगाधर साहू, आज का प्रोग्राम हमारे नेशनल प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर गंगाधर साहू उड़ीसा से आए हैं, और आज का मेन टॉपिक है सुरक्षित मातृत्व, सेफ मदरहुड। इसी पे प्रोग्राम है। टॉप है ऑन नियोनेटल रिससिटेशन। मेन मैं पहले आपको ये बताऊंगी कि आइसोपार्प क्या है। ये इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरिनेटोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, मतलब यहाँ फिजिशियन एंड ऑब्स्टेट्रिशियन दोनों हाथ से हाथ मिला के अपना काम करते हैं, और एक सुरक्षित मातृत्व के लिए तथा समाज में स्वस्थ माँ और हर स्वस्थ माँ स्वस्थ रहे और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, जिससे हमारा समाज स्वस्थ रहे। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पार्टिसिपेट एक तो नेशनल प्रेसिडेंट आए हैं, फिर हमारे बोकारो चैप्टर की प्रेसिडेंट मैं खुद हूँ डॉक्टर अंजू परेरा, और सेक्रेटरी हैं डॉक्टर चंद्रई बनर्जी, और ट्रेजरर हैं डॉक्टर LK ठाकुर। हमारे पैट्रन हैं डॉक्टर SC मुंशी, डॉक्टर आतिश शुक्ला एंड डॉक्टर मिथिलेश सर, और हमारे साइंटिफिक कमेटी मेंबर्स हैं डॉक्टर निवेदिता दत्ता, रूपम सिंह, डॉक्टर अलका, पंकज भूषण। तो इस तरह से ये हमारी सोसाइटी 3 साल पहले बनी थी, लेकिन कोविड के कारण हम लोगों ने उतना इस पे काम नहीं कर पाया, तो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आए हैं। तो इस तरह से मदर और बेबी कंप्लीट पैकेज को हेल्दी और स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस कार्यक्रम का ये कितने शहर के सब जगह से हेल्थ केयर वर्कर आए हैं, और ये लोग को प्रशिक्षित किया जाएगा कि जो नवजात बच्चा जन्म ले उसे कैसे रिससिटेट किया जाए। हमारे पीडियाट्रिशियन हैं डॉक्टर इंद्रनील चौधरी, BGH के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो अभी नियोनेटल रिससिटेशन पे टॉक देंगे, और फिर और पीडियाट्रिशियन जैसे डॉक्टर LK ठाकुर, डॉक्टर पंकज भूषण जो शहर के जाने माने पीडियाट्रिशियन हैं, वो लोग कार्यशाला का प्रायोजन करेंगे। IMG is also recommending that
तो एक टीम ब्रीफिंग पहले करना होता है कि सबके लिए काम बांट दिया गया है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। रिससिटेशन, बेसिक एम इज टू रिससिटेट द बेबी, उसके लिए सबको काम बांट दिया गया है। तो शुरू में वही है फर्स्ट स्टेप। इफ यू कैन सी व्हाइट में बॉक्स में लिखा हुआ है टीम ब्रीफिंग, ठीक है। टीम ब्रीफिंग आपने कर लिया और उसके बाद में इक्विपमेंट चेक भी करना है। रिससिटेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगेंगे उसका ध्यान रखना है, वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं वो देखना है। ये सारा प्रिपरेशन पहले ले लेना है बिफोर द चाइल्ड बर्थ इज गोइंग टू हैपन। तो उसके बाद में आप जब गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन बुलाएंगे आपको कि बच्चा पैदा हो गया, तब क्या क्या देखना है बच्चे में, दैट इज मेंशन्ड इन द जस्ट सेकंड वाला बॉक्स में देखिए, जो कि डायमंड शेप में बनाया हुआ है। उसमें ये जो बॉक्स है इसमें दिया हुआ है टर्म जेस्टेशन है बच्चा। सेक्शन का सामान है आपके पास, सेक्शन कर दिया। उसके बाद फिर जो है बच्चा नहीं रोया, उसको फिर जो है उसको स्टिमुलेशन देंगे, टैक्टाइल स्टिमुलेशन। उसका वो है कि पहले कपड़े से, कपड़ा है हमारे पास, ये लीजिएगा आप लोग बैठ जाइएगा ना बेटा थोड़ा सा प्लीज, तो फिर हमको वीडियो लेने में आसानी है। ये बच्चा विशेष से आप समझ गया, फार्मर से लगा एक सेक्शन जो करना था सेक्शन कर लिया। इसके बाद फिर जो है बच्चे का सर कहाँ होना चाहिए पहले ये बताइए। अभी तो बेबी डिलीवर शायद हो रहा है ना। बच्चा तो अभी डिलीवर फार्मर से लगा, ठीक है, सर रहेगा, ठीक। फिर जो है बच्चे को ये सब जो है पीछे ये रब किया, समझ गया, फिर पैर वैर रोल किया, समझ गया। ये सब क्लीन व्लीन करना, क्लीन व्लीन करने में जो है कि बच्चा रोया कि नहीं रोया, नहीं रोया तो फिर जो है फिर फर्दर आपको आगे जाना है, समझ गए। ठीक, वैसा गाइडलाइन नेक्स्ट बाय रबिंग द बैक एंड लीड पोजीशन। इसको साफ ऑफ करके फिर जैसे अब देखना है कि देगा कि चलो ये भी चल जाएगा। 250 500 ml होना चाहिए, 250 से 500। सेमिनार में हम पेरिनेटोलॉजी और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी वो जो चैप्टर है ये बोथ प्रेगनेंसी और जस्ट आफ्टर डिलीवरी up to 6 weeks care of the mother and the baby, so that will be included in this seminar. ज़्यादातर मिस्टेक कहाँ पर करते हैं ये लोग? जो सेफ मदरहुड का स्लोगन है जी, इस सेफ मदरहुड के लिए वी नीड नॉट ओनली ए सेफ मदर, ए बेबी, also a safe environment. Safe environment we mean that is the home itself at the first, charity begins at home. All the educations, everything that is also at doorstep we are enduring. Second is your transportation, starting from the primary health centers up to the secondary or tertiary if needed. Then third is care in each centers, primary health center, secondary health center and tertiary health center. So the system will be such that there should not be any mistake. But commonly, as per your question, where does the mistake lies? या The mistake lies mainly maybe at the family level, because they are ignorant, they are not educated enough to
know what is the risk factors in this pregnancy. Second, even if they know, they communicate with delay, so delay in communication. That is another mistake. Third, even if they reach the center, in the primary center, what are the facilities available, as per that they will see it, and if required they will transfer it. So in transportation there is some mistake, delay in the transportation for arranging an ambulance, sending it to the secondary tertiary center. So again at that level the fault may be with the patient, may be with the treating physician, may be with the setup. There are the three levels where there can be shortcomings, or we can call it negligence, whatever it may be. So at the patient level, see, usually what we have planned as per the safe motherhood is that the mother should have at least 3 checkups during the pregnancy. During these 3 checkups, she must receive the tetanus toxoid, she must receive the iron, calcium tablets, all these things, and regularly she should take it. But fault with the patient is non-compliance. She gets the tablets but doesn't use it. So that is one thing. Second, the patient is educated to know what are the symptoms which can tell her that she is at the problem. For example, pain abdomen. For example, some discharge, watery discharge for vagina. For example, because of the rise of the blood pressure, there may be reeling of the head, visual disturbance, vomiting, excess vomiting, all these things. She does not take care of these. Thinks that these are minor symptoms, nothing to be worried. So that is at the patient level. Moreover, the family itself also, they do not want that every time the mother should go to the hospital, have a checkup, have ultrasound. They have some blind belief that going for repeated ultrasound may hamper the baby, may make it congenitally anomalous, so and so forth. So therefore, these are from the family level. Then coming to the institution level, primary health center has got limited facilities, secondary better, tertiary still better. So during that checkup and investigations, usually the doctor identifies which mothers are at risk, likely to have problems. Accordingly, the line of management is different. Suppose a diabetic patient, that line of management follow-up is different. Suppose hypertensive patient, that line of management is different. Anemic patient, that is different. In that way, usually the different patients have been individualized. Accordingly, the treatment is being given or referred to a higher hospital. Sometimes because of the patient load in the different centers, sometimes there is delay because centers are not well equipped to deal with such a huge number of patients at time. So there may be delay, and same number or adequate number of specialists, pediatricians or neonatologists, they may not be available. Anesthesiologists may not be available. Therefore, so to render service such a huge population as such, it is a national problem, not only the hospital problem or the physician problem or the health service providers problem. It is now a national problem. Therefore, keeping in these views, this slogan of how to give the society a safe mother, a safe baby, that we are planning through this association called ISOPER, Indian Society of Perinatology and Reproductive Biology. बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।